राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगी। उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ टिकट के दावेदारों की ओर आजमाइश तेज हो गई है। भाजपा सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वे सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं उधर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, वे पार्टियां अब अलग से ताल ठोकने के मूड में नजर आ रही है। अगर आरएलपी और बीएपी अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है तो उपचुनाव में कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब होना तय माना जा रहा है। गठबंधन वाली पार्टी आरएलपी ने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी है। तो अब दावेदारों की भागदौड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और जयपुर से दिल्ली तक नेताओं की आजमाइश। बीजेपी सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, वहीं कांग्रेस फिलहाल असमंजस में। गठबंधन पार्टियों के चलते अब टेंशन कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ती जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, अब जो है चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दावेदारों की भागदौड़ वो बढ़ती जा रही है। जो नेता है वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी पूरी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। राजस्थान में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 25 अक्टूबर तक चलने वाली है। हालांकि आज पहला दिन है तो नामांकन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर अभी किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी पहले ही मैदान स्तर पर तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से तैयार थी, क्योंकि जहां एक और प्रत्याशियों को लेकर यहाँ पर बीजेपी का किसी के साथ गठबंधन नहीं है, तो पार्टी आलाकमान के साथ जो बैठकें हुई है उसमें मदन राठौर और मुख्यमंत्री के साथ अध्यक्षता के बाद ये तय होगा कि आखिरकार दिल्ली के का नाम आलाकमान को सजेस्ट करते हैं। पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ी संकट खड़ा हो गया, जहां पर कांग्रेस की ओर से जो गठबंधन दल है आरएलपी और जो बाप पार्टी है, उन दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा अभी असमंजस की स्थिति में कांग्रेस है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं राजकुमार राउत ने भी। तो अब बिल्कुल कुलदीप, आरएलपी ने 2 सीटों की मांग की है, क्या संभावना जताई जा रही है, क्या कांग्रेस पर तैयार होगी? देखिए, कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जब गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस वार्ता थी, उन्होंने साफ कहा था कि इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ जो लोकसभा में चुनाव लड़े गए थे उनमें इंडिया गठबंधन का अलायंस रहा, लेकिन ये उपचुनाव राजस्थान के उसके अंदर कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ने वाली। जो फैसला है कि अलग होकर चुनाव लड़ना है या पार्टियों के साथ गठबंधन करना है, दिल्ली में तय होगा, जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अध्यक्षता में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार ये अलायंस किनके साथ होगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल खिमसर विधानसभा सीट से जहां सीट मांग रहे हैं, तो वहीं अब बाड़मेर से भी वो सीट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जहां एक और देखने को मिल रहा है, हनुमान बेनीवाल अगर उसको 2 सीटें दे दी जाती है और 1 सीट राजकुमार राउत को दी जाती है, तो कांग्रेस के पास सिर्फ जो 4 सीटें हैं वो प्रदेश में बच जाएगी। और कांग्रेस किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती कि 4 सीटें जो गठबंधन की है वो विधानसभा चुनाव के दौरान रहे, क्योंकि लोकसभा में पहले 11 सीटों में। लेकिन कुलदीप, सवाल यहाँ ये भी है कि आरएलपी और बीएपी अगर अपने लेवल पर चुनावी अखाड़े में उतरती है तो कांग्रेस के लिए घाटा साबित हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तमाम सहयोगी दल मिलकर लड़े थे और विधानसभा चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो यहाँ कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति होगी, कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर, क्योंकि भी देखा जाए राजस्थान का जो धरातली स्तर है चुनाव को लेकर, कांग्रेस मजबूत जरूर है, लेकिन अगर खिमसर से हनुमान बेनीवाल अलग होकर चुनाव लड़ते हैं और राजकुमार राउत वहां 84 विधानसभा से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, तो दोनों सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। दोनों ही प्रत्याशियों के लिए जीत की दावेदारी लगभग पूरी मानी जा सकती है। वही बात करें जहां कांग्रेस के जो जातिगत समीकरण है राजस्थान में, उसे देखते हुए खिमसर विधानसभा सीट से जाट जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इसमें खास भागीदारी निभाने वाले हैं। उधर राजकुमार राउत की सीट से 84 से आदिवासी जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर एक प्रमुख भागीदारी निभाएगी। लेकिन बिल्कुल, यानी कि अब जो 7 सीटों पर समीकरण है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम जगह नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भागदौड़ और हलचल जो वो तेज है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।